देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हमारे साथ हैं सुखदेव सिंह जी शेखावत, जो कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनसे भी हम मिलते हैं कि आज जो है ये शंकर भाकर के मुद्दे पे इनका क्या कहना है, तो उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, किस मुद्दे पे हैं। इन्होंने आज आमंत्रित किया अपनी बात करने के लिए। हाँ सर, बताइए कुछ। ये जो कुमार समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी, जातिगत टिप्पणी शंकर भाकर ने, उस पे आपका क्या कहना है? ये इनकी मानसिकता ही 35 कौम के प्रति ऐसी है। ये कुमार समाज के प्रति पहली बार कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है, ये बार बार करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से इनकी पार्टी को, बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको पार्टी ने बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया। क्या पार्टी की ये जो स्टेटमेंट दिया है, जो बयान दिया है, उसमें सहमति है? पार्टी बताए। और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, उनने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, ये पूछना चाहता हूं मैं तो। इनकी मानसिकता 35 कौम के प्रति ऐसे ही मानसिकता है भादरा के अंदर। क्योंकि भादरा इनकी राजनीति है वो दादालाई हो चुकी है। ये समझते हैं 35 कौम के लोग तो यहाँ कुछ है ही नहीं, नाम मात्र के सिर्फ वोटर हैं। क्योंकि इनके सामने आज तक किसी ने ढोल की मांडी नहीं मांडी, तो उसको इन लोगों ने कमजोर करने का काम किया। तो मेरा तो एक ही कहना है कि कुम्हार समाज के जो प्रति शंकर भाकर ने जो टिप्पणी की है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और आगे के लिए उनकी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले या न ले, चेतावनी भरे शब्दों में कह रहा हूं। हमें जवाब भी देना आता है, हाथों से भी देना आता है और जुबान से भी देना आता है। इस बात को ध्यान में रख करके आगे कोई बोले तो 35 कौम के खिलाफ बोलने से पहले सोच करके बोले। सर, कानूनी कार्रवाई कुमार समाज द्वारा कई जगह FIR कराई गई है। आप भी क्या जयपुर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नी सेना के पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, आप क्या जयपुर हम सीएम हाउस से सीएम साहब को लिखेंगे, राष्ट्रीय कन्नी सेना की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं अवगत करा दूंगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, हम भी कार्रवाई की मांग करेंगे। पर कार्रवाई कौन करे, कार्रवाई करे कौन? जहां एक ही जाति के पूरे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक भरे हुए हो, वहां कार्रवाई कौन करेगा? माँ परोसने वाली और बेटे खाने वाले, ये कुआओ तो यहाँ तो वो हो रही है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही जाति के नेता और एक ही जाति के अधिकारी भरे हुए होते हैं, वहाँ कार्रवाइयाँ नहीं होती भैया। मतलब मिली भगत को आरोप लगा रहे होते हैं। कभी जो वर्तमान के अंदर विधायक है, वह भी पूर्व विधायक भी एक ही समाज का जो लोग कर्मचारी भर रखे है, मतलब अदर दूसरे समाज पर कार्रवाई कौन करे? मैं तो खुला कहता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, मैं तो इनके टारगेट पर बना हुआ हूँ। मेरे को तो मरवाने के लिए इन्होंने फिरौतियां तक दी है, बाहर पुलिस के रिकॉर्डों में है, पर मैं मर थोड़ी गया इनके कहने से। मैं तो खुला कहता हूं, अगर इनकी सहमति नहीं है तो अब तक इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया? मीडिया के सामने आके खंडन करते और उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते। इनका मौन रहने का मतलब सहमति, इनकी सहमति से ही वो स्टेटमेंट दे रहा है, बार बार दे रहा है। वो कभी किसी के खिलाफ दे देता है, कभी किसी के खिलाफ दे देता है। अगर किसी को स्पीच देनी नहीं आए तो उसको माइक पकड़ाना जरूरी थोड़ी है मंच पर। ये कुम्हार समाज का अपमान नहीं, ये 35 कौम के गरीब गुरगे समाज का, पूरे समाजों का अपमान है। तो एक चीज और बताइए कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से जातीय हमले और जातीय टिप्पणियां हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे यही तो है, वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति के लिए ये विशेष तौर से टिप्पणी की जाती है। एक जाति को खुश करने के लिए दूसरी जाति के वोट लो और उसके खिलाफ टिप्पणी करो, ये परंपरा पड़ी हुई है इन पार्टियों में। और उसी से अरे यहाँ विकास करवाइए ना। अब भादरा के हालात देख लो ना आप। मैं आता हूँ इधर से, जयपुर से आता हूँ, तो ये सावा रोड देख लो आप। अगर कट मार के जाओगे तो कलाना रोड देख लो, किराड़ा रोड देख लो, अड़ाइला रोड देख लो, मेलिया, अगर आप बोधला से मेलिया होके काड़वास जाते हो तो वो रोड देख लो, आधी फुट के गड्ढे हैं। अगर राजगढ़ होके जाना चाहते हो झुंझुनू होके तो उसमें गड्ढे हैं। कौन सा रोड? विकास नाम की यहाँ चीज ही नहीं है। विकास तो घर में नाम ही नहीं निकलाते ये किसी का। सुखदेव जी, पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक मंचों पर भाषण, चाहे वर्तमान और चाहे पूर्व,
भाषा की जो मर्यादित चीज़ा छोड़ी है वह कठे न कठे लगन लाग रही है कि एक राजनीति ने दूषित करना रही या समाज ने दूषित करना रही, चाहे सार्वजनिक मंचा की बात हो चाहे व्यक्तिगत टिप्पणियां की बात हो, शायद सुनिया भी होगा थे बड़े बड़े मंचा पर भाषा है वह कठे न कठे छूटती जाने लग रही है। ये आपकी बात सही है। ये वोट बैंक के लिए, ये अपनी जाति को खुश करने के लिए दूसरी जाति के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, हम विरोध करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ मुकदमे तक दर्ज नहीं होते थे, 35 कौम की बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर दी जाती थी। मैं दरी बिछा करके एसडीएम कार्यालय आगे मैं बैठा रहता था, थाने के आगे मैं बैठा रहता था, जब जाकर के यहाँ एफआईआर दर्ज होती थी। अभी उस पर थोड़ा अंकुश लगा है, पर आज भी SC ST और गरीब तबका है उसके खिलाफ यहाँ के थानों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कितनी एफआईआर पेंडिंग पड़ी है जिन पे कार्रवाई नहीं, और कार्रवाई के नाम पर दोनों समाजों को दबा करके बिठा करके दूसरी पार्टी पे दबाव बना करके यहाँ राजीनामे प्रस्तुत किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। आपके सामने है, आप लोग तो देखते हो। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भादरा हमेशा राजनीति में एक अलग हटके इसकी भादरा की पहचान रही है और वो अलग हट करके पहचान रहे। ये जो जातीय स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सर, जो भाजपा पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकरलाल भाकर, 27 तारीख को ये घटना थी, अभी तक आज 2 तारीख हो चुकी, तकरीबन 6 दिन होने को है। अभी तक किसी पार्टी के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष या यहाँ के पार्टी के जो बड़े नेता है उनका कोई बयान नहीं आना। क्या आपको लगता है कि वो अपने आप में एक अहंकार है उनमें, कि उनमें कोई मतलब ही नहीं है? उनमें अहंकार भी है, ईगो भी है, और वो कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ, वोट गिरने के लिए तो हम ही आएंगे। कोई दूसरी पार्टी, दूसरी 35 कौम में किसी को टिकट ही नहीं मिलती, तो उनमें अहंकार है, बोले मुझे नहीं तो तुझे, तुझे नहीं तो मुझे। तो उनमें अहंकार है इस बात का कि कोई ये पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां ये दूसरे को टिकट ही नहीं देती, एक ही समाज में टिकट देती है, और एक ही समाज के लोग 8-8 लोग यहां खड़े होते हैं। वोट है इनके सारे 80,000 बताते हैं, किसी को 1.5 लाख बताते हैं, किसी को 1.25 लाख बताते हैं, किसी को 80,000 वोट है और 8 लोग खड़े होते हैं एक ही समाज के। तो इसलिए आज 35 कौम की अनदेखी है भादरा के अंदर। तो सर एक बात, 35 कौम की अनदेखी हो रही है, तो आप मौका आ रहा है 2023 में, उस पे आपका क्या संदेश है? मैं कहूँ 2023 का आने वाला चुनाव है, उसमें इनको दिखाएंगे चमत्कार को नमस्कार है। और 35 कौम एक जगह हो गई ना, तो ये स्टेटमेंट देना छोड़ दो, माइक पकड़ना भूल जाएंगे। स्टेटमेंट देना तो दूर की बात है, माइक ही पकड़ना भूल जाएंगे। अगर इस जनता ने 35 कौम ने मिलकर के एक मानस बना लिया, अगर आज कुमार समाज का अपमान हुआ है, कल मेघवाल समाज का अपमान होगा, परसों धानक समाज का अपमान होगा, फिर किसी और अन्य समाज का अपमान होगा। सर तो चुनाव लड़ने वाला एक ही कौम का होता है, तो वो 35 कौम क्या करेगी? तो मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, टिकटें ही एक ही कौम में दे रही है ये राष्ट्रीय पार्टियां। हम बात करेंगे, जयपुर में अभी जाऊंगा तो मैं मिलूंगा, गहलोत साहब से भी मिलूंगा, मैं सतीश पूनिया जी के सामने भी रखेंगे। और जो ये कुमार समाज के खिलाफ टिप्पणी है, ये अकेले कुमार समाज के खिलाफ नहीं, हर गरीब दबके तुबके समाज के खिलाफ ये टिप्पणी है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। दोनों सेना के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में बड़े लेवल पर है, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के जो पूरी की पूरी कार्यकारिणी पर एक्शन लिया जाए इस प्रकार के बयान से? मैं बताऊं आपको, एक्शन कौन लेगा जब एक ही जाति के स्टेटमेंट देने वाले हों और एक ही जाति के अधिकारी हों और एक ही जाति के नेता हो, तो नीचे से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इन्हीं के हैं, कौन एक्शन लेगा इनके ऊपर? तो एक चीज़ और बताइए कि राष्ट्रीय करणी सेना के आप अध्यक्ष हो और मान लो यहाँ का प्रशासन और सरकार इस चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे, या फिर बीजेपी की जो राज्य अध्यक्ष है वो कोई कार्रवाई नहीं करे, तो उसके बाद में राष्ट्रीय करणी सेना क्या स्टेप उठाएगी इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर के हम एक अल्टीमेटम देंगे लिखित में कल। उस अल्टीमेटम की जो भी डेट होगी उस डेट तक अगर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो एक यहाँ मूर्ति चौक से लेकर के तहसील कार्यालय तक, कीड़ी नगरा देखते हो ना आप, उस तरह से यहाँ 35 कौम की जनता को बुलाएंगे और एक शानदार जुलूस और इनका विरोध करने के लिए एक शानदार रैली के रूप में हम लोग यहाँ इकट्ठे होकर के इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, 35 कौम में से कोई उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करोगे क्या? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 35 कौम में उम्मीदवार जताएंगे और लेकर के आएंगे आपके सामने। उसमें चेहरा हो सकता है मैं भी हूँ या और हो, उसमें चेहरा मैं भी हो सकता हूँ या और भी हो सकता है। हम सब लोग बैठ करके और एक तय करेंगे
और उस तय प्रोग्राम के तहत ही हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शंकर भाकर है, इससे पहले बनिया समाज को भी भोला समाज बता चुके हैं और कई बार बयानबाजी ये भी कर चुके हैं। जो बलवान पूनिया जी को जो 82,000 वोट मिले, वो कह चुके हैं कि ये वोट तो फद्दू लोगों ने दे दिए। पत्रकारों पर भी डालेश पारिक पर जी भी टिप्पणी गलत की थी उन्होंने। क्या इस प्रकार के आदमी को किसी पार्टी में रखना उचित मानते हैं? अरे मैं तो ये बार बार कहता हूँ नहीं है उचित है, पर धनी का धनी कौन? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो, जिला अध्यक्ष वो, उन्हीं के सारे काम नीचे से लेके ऊपर तक उन्हीं के हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? पिछले दिनों आपने देखा होगा भादरा भाईचारे के अंदर और सद्भावना के अंदर भादरा की एक मिसाल कायम है। और गांधी प्रकरण में गोकशी का एक प्रकरण करके उसमें कौन था? ये इन्हीं की जाति के लोग थे। पता नहीं वो कहाँ से लेके आए, कहाँ उसका सैंपल हुआ, क्या हुआ, मुकदमा करा करके यहाँ हरियाणा पंजाब के पता नहीं कहाँ के लोग भर दिए। वो तो ठीक है, यहाँ की जनता शांति प्रिय जनता है और उन्होंने समझ करके कानून में विश्वास रख करके और ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया, आज उसमें एफआईआर लग गई। नहीं तो ये तो यहाँ लड़ा करके मार देते, खून की नदियां यहाँ भादरा में बुहा देते उस गाय हत्या प्रकरण के नाम पर। तो ऐसे लोगों से बच करके और सचेत रहना होगा हमें। और उसमें भी आप लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लिया था, तो मैंने क्या कहा था भी जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर है वो हैं अगर मुलजिम तो सलाखों के पीछे होंगे, अगर नहीं है मुलजिम तो घर होंगे। आज देख लो घर है ना, उनको 169 की रिहाई मिली है, बाकायदा सरकार ने जांच करके एसआईटी गठित करके दी है। तो मैंने तो पहले ही आप शंका जताई थी भी ये समाज के लोग, एक ही समाज के लोग ये यहाँ दंगा भड़काने के लिए और के लिए ऐसे प्रयोग क्यों करते हैं, ऐसे गलत स्टेटमेंट क्यों देते हैं? 35 कौम का और कोई भाई और बहन तो नहीं बोलते यहाँ। ये दबंगाई है इनकी, सामंतवादी है यहाँ के, क्योंकि राजनीति में पकड़ी इन्हीं की हो गई, दूसरे को राष्ट्रीय पार्टी टिकट नहीं देती। तो इसलिए ये अपने आप को खामखा समझते हैं, खामखा है नहीं समझते हैं। कुमार समाज ने आज ज्ञापन देते वक्त कहा भी था कि अगर शंकर भाकर में हिम्मत है तो आप आकर दिखाएं बाजार में। क्या दबंगता भी दिखानी जरूरी है ऐसे में, आपको लगता है? भाई दबंगता देखो, दबा कुचला समाज एक होगा तब दबंगता दिखाई जाएगी। दबंग तो आज ये हैं, दबंग तो आज ये हैं, शंकर भाकर जैसे लोग हैं, ये दबंग ही हैं, क्योंकि इनकी राजनीति की जड़ें नीचे से लेके ऊपर तक जड़ें गहरी जड़ें हैं। अपन लोगों ने राजनीति की बातें समझी ही नहीं। आज दबा कुचला समाज 35 कौम एक हो जाएगी तो भाकर भादरा में पैर ही नहीं रख पाएगा। पर एक उसके लिए एक होना पड़ेगा, कहने से नहीं होता, एक होना पड़ता है। सुखदेव जी क्या मैसेज देना चाहोगे भादरा की जनता, क्योंकि भाईचारे को जो माहौल निरंतर खराब होने लगा है? भादरा की जनता से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये दबंगाई, एक ही जाति के पूरे अधिकारी, एक ही कौम के पूरे नेता, जहां कहीं भी ऐसा स्थिति जहां भी होती है वहां यही हाल होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि 4 आदमी बैठे हैं और उन्होंने एक बोतल का ढक्कन खोला और चारों ने आधा आधा पौवा या पौवा दारू पी, तो वो घर जाके रोटी भी खा सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और वही बोतल एक आदमी पूरी गटक लेगा तो वो ना बात कर पाएगा, ना खाना खा पाएगा, ना सो पाएगा, कहीं नाली पर पड़ा मिलेगा। तो वही हालात इनकी है। इनको अपन ने इतना पावर दे दी, इस जाति को अपन ने इतनी पावर दे दी कि इनके इतना नशा हो गया कि ये किसी को कुछ समझते नहीं। इनका नशा आने वाली 2023 में आप लोगों को उतारना पड़ेगा, सबको एक होकर। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुखदेव जी से राव। उन्होंने कहा कि अगर 35 जाति के साथ ऐसा अन्याय होगा और इस प्रकार को उनको प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से 2023 में 35 जाति एकजुट होकर अपना फैसला लेगी और अपना नेता चुनेगी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।